कैसे हैं आप लोग? आपने कभी सोचा है मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर एकदम एक्यूरेट टारगेट पे किस तरीके से पहुंच जाती हैं? जी हाँ, आप सही समझे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से मिसाइल्स के अंदर थ्रस्ट का प्रभाव पैदा होता है, ये प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पास गाइडेंस सिस्टम है उसको हम ये कैसे यूज करके मिसाइल्स को एक्यूरेट पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। ये वही फिजिक्स है जो हम 11th-12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ये किताबों तक सीमित नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे और जो फिजिक्स हमने पढ़ी थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हमने पढ़ी थी, उसको हम फील के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। मिसाइल की वर्किंग समझने के लिए हमें फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग बात करें किसकी, न्यूटोनियन फिजिक्स की, जो न्यूटन्स के लॉज हैं उसको हमें यहाँ पे वैलिड कराना पड़ेगा। एक मिसाइल एक रेस्ट की कंडीशन में है, उसको मुझे ऊपर लेके जाना है, मुझे क्या चाहिए, एक थ्रस्ट का प्रभाव चाहिए जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाए। थ्रस्ट कुछ नहीं है, एक फोर्स है जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है, जो उसको ऊपर लेके जा रहा है, मिसाइल को ऊपर लेके जा रहा है। कैसे ऊपर लेके जाए, सुनते हैं इस बात को। यहाँ हम लोग यूज करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। हमसे क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे क्या मतलब हुआ, एक्शन दोगे उतना ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। अरे भाई एक्शन कहाँ से दे, उसमें आग लगा दो। अरे उसके अंदर क्या है बच्चों, ईंधन भरा हुआ है, फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल में हमने आग लगाई, उसमें हमने एक्शन दिया, कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ। रिएक्शन कहाँ हुआ, नीचे की तरफ। जो गैस निकलती है वो नीचे प्रभाव डालती है और धीरे धीरे वो ऊपर उठना चालू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट का प्रभाव। थ्रस्ट उसके अंदर पैदा हो गया। बच्चों जैसे ही बॉडी मोशन में आई है, मतलब क्या हो गया, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गई है। अरे ग्रेविटी में भूल जाना, अरे ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। प्रभाव कहाँ पैदा हो गया, ऊपर की तरफ। थ्रस्ट कहाँ पैदा हो गया, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ। उसको हम लोग क्या करें। अच्छा, बॉडी जब भी हमारे पास मोशन में आती है, मेरी बॉडी यहाँ पे रखी है, ऐसे मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है वहां का फोर्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपोजिट डायरेक्शन के। अरे हमारे पास मिसाइल ऊपर की तरफ उठ रही है तो थ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई, mg की वैल्यू कम हो गई, एफ नेट निकाल दो, तुम्हें क्या मिलेगा, F इज टू क्या, थ्रस्ट माइनस mg। थ्रस्ट माइनस mg, अरे थ्रस्ट भी एक तरह क्या है बच्चों, वो भी तो फोर्स ही होता है। F का मतलब क्या होता है, ma थ्रस्ट माइनस mg। mg को बच्चों में इधर लेकर आ गया, मुझे क्या मिल गई, कि थ्रस्ट का प्रभाव कितना है, किसके बराबर आ गया, थ्रस्ट इज इक्वल टू mg प्लस ma। m को मैंने कॉमन निकाल दिया तो थ्रस्ट इज इक्वल टू m ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों, a प्लस g के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट। चलिए अब बात करते हैं हम अपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज की। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि थ्रस्ट का प्रभाव पैदा करके इस मिसाइल को हमने ऊपर तो उठा दिया है, अब इसको आगे कैसे लेके जाएं। आगे ले जाने को, इसी की स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन स्टेज बोलते हैं। अब वहां पे जब मिसाइल हमारे पास बहुत ऊपर या स्पेस में पहुंच चुका है तो इसकी वेलोसिटी को हमें मेंटेन रखना है ताकि अपने टारगेट तक पहुंचा सके। वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रोपल्शन मल्टीपल स्टेज का यूज करना पड़ेगा। जो हमारे पास जो टैंक थे जिसमें फ्यूल था, जो फ्यूल खर्च हो चुका है, जो टैंक खाली बचे हैं उसको वहां से हम हटा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, dm/dt, मास के रेट को कम कर सकते हैं। अरे क्या मतलब हुआ, आप समझते हैं यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ से। क्या बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू dp/dt और p का मतलब क्या होता है, mv। वैल्यू वहां पे पुट करी तो मुझे क्या मिला, F इज इक्वल टू dmv/dt। मैंने v को मैंने कॉम बाहर निकाल दिया, मुझे क्या मिला, F इज इक्वल टू v dm/dt। अब dm/dt को मैं कम कर रहा हूं, जो फ्यूल टैंक खाली हो चुके थे उसको हटा के dm/dt को मैं कम कर रहा हूं। और जब भी कम होगा मैंने क्या बोल दिया, तो वेलोसिटी वो कैसी रहे, बिल्कुल बरकरार रहे, कांस्टेंट रहे। dm/dt कम होगा तो लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा और v की वैल्यू कैसे रहेगी, कम। मतलब क्या हुआ, कम बल से, कम फोर्स से हम उसी वेलोसिटी को, रॉकेट को आगे ले जा सकते हैं। इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शनल स्टेज बोलते हैं। चलिए इसी स्टेज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मिसाइल है जिसका वेट 5000 kg दे रखा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास मास का रिडक्शन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा होगा। मैंने पूछा कि वो जब स्पेस में पहुंच चुका है, जो उसकी वेलोसिटी है, मैंने बोल दी वो v दे रखी है मेरे पास 2000 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ कि जो मास का रिडक्शन है वो कितना होगा। और लगाते हैं इक्वेशन, F इज इक्वल टू dp/dt। अगेन p का मतलब होता है mv, F इज इक्वल टू dmv/dt। v को मैंने कॉमन निकाल दिया,
अरे एफ का मतलब क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और पहले हम एफ की वैल्यू निकालते हैं। तुमने रखा एफ इज इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू पुट करी, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे एफ की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब एफ की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा और मुझे क्या मिला, यहाँ से वी डी एम अपॉन डी टी, एफ की वैल्यू यहाँ रखी, वी की वैल्यू यहाँ रखी, डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से मैंने सिंपल निकाल दिया। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जो मास का जो रेट है तो डिक्रीज हो रहा था, तो फील्ड टैग हम हटा रहे थे, हमें वो मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज की, जिसका नाम क्या है, गाइडेंस स्टेज। अरे भाई मिसाइल ऊपर उड़ तो गया है, कितने स्टेप आगे लेने हैं, कहाँ पे उसको टर्न लेना है, कौन बताएगा, हमें ये बताएगा गाइडेंस स्टेज। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में गाइडेंस स्टेज होता क्या है। मान लीजिए मैं एक बिल्कुल डार्क रूम में हूँ जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है, तो मुझे मालूम है कि मैं कितने स्टेप ले रहा हूँ, मतलब इनिशियल वाले पॉइंट से मैं कितना स्टेप लेके वहां तक पहुंचा हूँ, तो स्टेप मुझे मालूम है। अब यही स्टेप, यही फीलिंग हम कहाँ पे डालेंगे, अपने गाइडेंस सिस्टम में डालेंगे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेरोमीटर। कहाँ फिट कर दिया हमने, गाइडेंस सिस्टम के अंदर, और उसे मालूम होता है किसको, मिसाइल को, मुझे कितने स्टेप लेने हैं। अच्छा, अब उसी अंधेरे कमरे के अंदर भाई मुझे टर्न भी तो लेना पड़ेगा, मुझे इधर भी तो मुड़ना पड़ेगा, इधर भी तो मुड़ना पड़ेगा, मुझे मालूम है मैं ऐसे चीजें चल रहा था, अब मैं इसे टर्न ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है। तो जब इसी सिस्टम को जब हम टर्न लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गायरोस्कोप। ये भी हम लोग कहाँ पे फिट कर देते हैं, गाइडेंस सिस्टम के अंदर फिट कर देते हैं। इसके बिहाफ पे मिसाइल को मालूम होता है कितने स्टेप लेने हैं और कहाँ पे टर्न लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अरे सर ये क्या है, ये तो वही है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। अरे मिसाइल भी तो क्या कर रही है, वो भी तो वही कर रही है, क्या, वही वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, वही क्लास है जो हमने 11th में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इसको आज हमने एक फील के साथ, बीच बीच में कहानी क्या होगी, कि पूरी कहानी के अंदर क्या होता है, हमने वो बात करी, पूरा फील लेकर आए। आपके पास भी कोई कमेंट हो जो आप नेचर में चीजें देखते हैं, उसके पीछे की फील जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे।